बहुत बढ़िया कार्यक्रम है सामाजिक समरसता। सेवा भारती नाम ही है भारत की सेवा करना। उसी के परिपेक्ष में ये कार्यक्रम आज से चालू हो रहा है और 5 महीने लगातार चलेगा। जैसा अभी मुकेश जी ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस से लेकर हम गुरु जी की फरवरी तक चलाएंगे। हमारे यहाँ देखा जाए तो समरसता आज से नहीं, काफी पहले से चल रही है। भारत की जब से स्थापना हुई या भारतीय समाज इतना पुराना है, सामाजिक समरसता के कारण ही इतने लंबे समय से चल रहा है। बाकी कई समाज देखे होंगे वो समाप्त होते चले गए। हमारे यहाँ समरसता का भाव था, हम सब एक साथ रहते थे। लेकिन अगर देखें हम 1931 में अंग्रेजों ने, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैकाले ने जो हमारी शिक्षा व्यवस्था भ्रष्ट की, उसी तरीके से 1931 में जो जनगणना हुई थी, तो जनगणना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो सूचित करना शुरू करा, उसके बाद से हमारे यहाँ थोड़ी कटुता बढ़ने लगी। फिर भी आप देखेंगे भारतीय समाज में अभी भी स्थिति ये है कि हमारा पूरा समाज, अभी गणेश उत्सव चल रहा है, इसके बाद ही आपके यहाँ होने वाला है दुर्गा विजयदशमी चलेगी। पूरे 9 दिन हमारे यहाँ भंडारे चलते हैं। उन भंडारों में आप देखिए कहीं कोई भेदभाव नहीं होता, सभी लोग आते हैं आराम से। हम सभी निकलते हैं, गांव के लोग, मैक्सिमम लोग उसमें गांव के आते हैं, जौनपुर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से। तो वहाँ जो भंडारे में रहता है प्रसाद स्वरूप हम सभी लेते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं। जो कि कहा जाता है ना कि हम इसका छुआ नहीं खाएंगे, उसका छुआ नहीं खाते, पर आप देखिए भंडारे की परंपरा जो है भारतीय समाज में बहुत पहले से चल रही है। उसके बाद सिखों ने भी उसको लिया, तो उनके लंगर भी चलते हैं, मुस्लिम्स में भी चलते हैं उनके यहाँ भी। लेकिन वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, सब समान भाव से जाते हैं। स्कूल कॉलेज में जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, कोई भी हो शिक्षक, सब बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, शिक्षा का भाव सबको एक साथ जाता है। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से या किसी कारणों से कर दिया गया है कि अभी उसको समाज को बांटने का प्रयास। मैंने कहा ना आपको 1931 में जब जनगणना अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उसमें क्लासिफाइड नहीं करते, वर्गीकृत नहीं करते, तो हो सकता है हमारे सामने ये समस्या, ये संकट खड़ा नहीं होता। अब धीरे धीरे इतना ज्यादा होता रहा, जब सब सरकार भी सब तरीके से चल रही है। तो दीनदयाल जी ने बहुत पहले कहा था सामाजिक समरसता की सभी को समान रूप से देखें, समाज का हर वर्ग शामिल होना चाहिए। समाज में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो भूखा रहे, जो निर्धन हो, जो गरीब हो या शिक्षित रह जाए। उनकी पहली सोच थी, एक आपको बात की जो बात की थी, उन्होंने उसी लिए कहा था कि समाज के हर वर्ग को हमको आगे लाना है। और उसमें आप देखिए उस वक्त उन्होंने 56 में उन्होंने कहा था कि समाज का जो आधी आबादी है, जो उपेक्षित है, जिसका सबसे ज्यादा शोषण है, जिसको घर के अंदर हमने बैठा के रखा है, जिसको बाहर नहीं आने दे रहे हैं, एक लंबे सदी के वैदिक युग में तो काफी आगे थी महिलाएं, लेकिन आधी आबादी महिलाओं के लिए उन्होंने बात की थी। और उसी के बाद देखिए सरकारों ने काम किए और स्व सहायता समूह के तहत आज देश की कम से कम 10 करोड़ आबादी जो है महिलाएं, वो आत्मनिर्भर हो गई। वो बहुत पिछड़े घर की, गाँव में, जंगली क्षेत्रों में रहती थी, आदिवासी घर से, लेकिन उन्हें अपना स्व सहायता समूह बनाया। तो अभी जो लेटेस्ट आंकड़े अभी दिए थे सरकार ने, 10 करोड़ महिलाएं उनके स्व सहायता समूह बने हुए, वो आत्मनिर्भर हो गई। इसी तरह से 9.5 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत रखा गया, तो उनको जो चूल्हा जलाना पड़ता था उस धुएं से उनको मुक्ति मिली है। अभी सरकार ने 33% आरक्षण भी दिया है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दीनदयाल जी की सोच जो 1956 में थी, हालांकि 1956 से करते करते अब 2023 भी खत्म होने वाला है, तब जाके ये सारे लाभ उनको मिलने वाला है। तो महिलाओं की बात हो रही है, इसी तरीके से सरकार के द्वारा सरकार ने अन्य योजनाएं दी हैं। लेकिन उसमें अगर हम देखें तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसका कि 100 साल होने वाले हैं, उसने सबसे पहले सामाजिक समरसता की बात की थी। अम्बेडकर जी ने करी थी, अगर आप देखेंगे अम्बेडकर ने, उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की थी। अम्बेडकर कहते थे समाज के हर वर्ग को समान न्याय मिलना चाहिए, लेकिन सामाजिक समरसता की बात गुरुजी ने की थी। उन्होंने कहा था समाज के हर वर्ग में समान रस होना चाहिए, समान रस से समान भाव के लोगों को होना चाहिए। एक आत्म सर्वभूतेषु की बात की थी कि सभी लोग, मतलब सब एक हो जाएं, सबका। जैसे आपने देखा होगा घर में माँ कैसा भी हो, कितने भी उसके बच्चे अच्छे हों बुरे हों, सबके लिए समान भाव से भाव रहता है। दूध में पानी मिल जाता है, लेकिन आप फिर उसको पता नहीं कर सकते कि पानी कहाँ है। इसी तरह से गुरुजी का सोच थी कि समाज में सभी वर्ग के, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटी जाति के हों, उच्च जाति के हों, पिछड़े हो या धार्मिक आधार पे अलग हो, उन सभी को इकट्ठा कर लिया जाए।
उनको दूध में जैसे पानी मिल जाता, उसी प्रकार से उनका था गुरु जी का कि हमको समाज में समान भाव से रहना है। आज हमारा ये जो मुकेश जी ने अभियान लिया है, या सेवा भारती ने अभियान लिया, वास्तव मुकेश जी का नहीं, सेवा भारती का अभियान है। इस अभियान में हमको ये करना है। अभी समस्या क्या जा रही है, शहर में लोगों के पास समय नहीं, शहर में लोग आपके साथ उतने मिलते नहीं है, आपको की सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं रहती हैं। गाँव में है, लेकिन गाँव के लोगों को अगर आपने जोड़ लिया, गाँव के व्यक्ति शहर भी आते हैं, उनका शहर के साथ सतत संपर्क रहता है, शहर में प्रवास भी होता है, शहर में आना जाना होता है, और शहर के साथ जुड़ के वो सीधे सीधे अपने गाँव में अपनी कृषि कार्य और अन्य कार्यों में लगते हैं। लेकिन अगर हमने उनके मानस को तय कर लिया, उनके मन तक हमने बात स्थापित कर ली कि हमको समान रूप से रहना है, समाज रूप से रहना है, सामाजिक भेदभाव छोड़ के रहना है, पूरा एक छोटे छोटे समुदाय के रूप में गाँव छोटे छोटे समुदाय रहता है। अगर छोटे छोटे समुदायों को हम विकसित करेंगे, उनके साथ अपनी सोच हमने पहुंचा ली, उनसे हमारा संपर्क होगा। ये जो भी 5 महीने का अभियान है, इस 5 महीने के अभियान में हम सभी की प्राथमिकता ये होना चाहिए कि हम गाँव में जाएं, वहाँ किसी प्रकार की उनके साथ ये बात करना है कि आपकी जो भी समस्या है, आपकी समस्या हमारी समस्या, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। तो हम और आप एक साथ जब मिलते जाएंगे, उनकी समस्याएं हम समझेंगे, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हो, या उनके आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी हो, या फिर कृषि से जुड़ी हो, सामाजिक सुरक्षा की भाव हो, ये सारी चीज़ें उनके साथ में जब हम शेयर करेंगे, उनके साथ में बैठेंगे, जब उनसे एक एक चीज़ पूछना शुरू करेंगे, जब हम उनसे जानकारियाँ लेना शुरू करेंगे, तो जब उनके साथ हम उठेंगे, तो उनको भी लगेगा कि ये लोग आए हमारे पास, हमारे साथ बैठ रहे हैं, बिना किसी निस्वार्थ भाव के, बिना किसी लालच के, बिना किसी भेदभाव के जब हम उनके साथ बैठेंगे, तो आप देखिए वो अपने आप जुड़ते जाएंगे और अपनी सारी समस्याएं बताने लगेंगे। और जब वो सारी समस्याएं बताते जाएंगे, तो हो सकता है कि उन्हीं, क्योंकि जब भी कोई समस्या रहती है, तो जो